नमस्कार। एसआई भर्ती 2021 का फैसला राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ से कब आएगा? हाईकोर्ट खंडपीठ कब फैसला सुनाएगा? हाईकोर्ट खंडपीठ को लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गया फैसला रिजर्व किए। राजस्थान के लगभग 6 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के इंतजार की घड़ियां लगातार खत्म होती भी जा रही। कितना सहनशील बने, कितना धैर्य रखें। देरी से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। आरपीएससी एसआई भर्ती 2021 मामले का फैसला राजस्थान हाईकोर्ट से कब आ सकता है? क्या 31 मार्च से पहले आ जाएगा या बाद में अप्रैल में आएगा या बाद में एसआई भर्ती 2025 की एग्जाम होने के बाद आएगा? फैसला क्या आ सकता है? क्या भर्ती रद्द हो पाएगी 21 वाली? क्या 2025 वाली एग्जाम पोस्टपोन हो पाएगी या बाद में कुछ भी नहीं होगा, भर्ती बचेगी, एग्जाम भी हो जाएगी? क्या ओवर एज वालों को न्याय मिलेगा? इन तमाम पहलुओं को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं बहुत ही मेहनत करके और काफी सूचना वाले वीडियो बनाता हूं। मैंने कल भी डिजिटल बोर्ड पर वीडियो बनाया था। आज इसमें इतना कुछ डिजिटल बोर्ड पर समझाने वाला नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट ही मैं बोल रहा हूं। लेकिन आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। मेरी तो यही दौलत है, इसी आस में मैं मेहनत करता हूं। अब आप लोग चुपचाप देखकर निकल लेते हैं तो बाद में वीडियो की रीच नहीं बढ़ती तो राजस्थान के हर युवा तक सही सूचना नहीं मिल पाती। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, उसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, ना सब्सक्राइब करने में लग रहा, ना मैं YouTube पर कोई बकवास करता हूं। जो सूचना होती है वो ही देता हूं, तथ्यात्मक देता हूं, सोर्स के साथ देता हूं, जो भविष्य में किसी न किसी के काम आएगी, किसी को सलाह देने में काम आएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल वाला जो टेट मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और विशेष तौर पर रिजर्वेशन और छूट को लेकर के, वो जरूर देखिएगा। आने वाले कुछ ही दिन में आरपीएससी की भर्तियों में रिजर्वेशन को लेकर और सामान्य की कट ऑफ कैटेगरीज वाइज बना करके और सामान्य की कट ऑफ आरक्षित वर्ग से कम को लेकर के अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है, उसको लेकर भी मैं विस्तार से समझाऊंगा, फैसला समझाऊंगा डिजिटल बोर्ड पर। सुप्रीम कोर्ट से रजत यादव वाला फैसला मैंने समझाया था, हाईकोर्ट एलडीसी वाला, उसके बावजूद भी बड़ा हैरान करने वाला फैसला है। वो आप देखिएगा, वेट कीजिएगा, इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहें। सुप्रीम कोर्ट में ओवर एज वाले कैंडिडेट गए थे अपील लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट को अब एक निवेदन कह सकते हैं, रिक्वेस्ट की कि आप 31 मार्च तक, एक डायरेक्शन दिया कि 31 मार्च तक आप डिसाइड करें और जो 2021 वाली जो याचिका है उसके साथ इसको भी करें। और उसमें जो क्या कहा वो मैं वीडियो बनाया हुआ है कि यदि आप 2021 वाली को करते हैं, वो मैंने बताया हुआ है। इसलिए 31 मार्च की डेडलाइन थी, लेकिन इसी से पहले हाईकोर्ट खंडपीठ ने स्टे दिया था और फील्ड पोस्टिंग को अलाउ कर दिया था। उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट खंडपीठ के अंतरिम ऑर्डर पर स्टे दिया था, फील्ड पोस्टिंग रोकी थी। जब उस समय गए तब भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने में आप इस मामले को डिसाइड करें। जब सिंगल बेंच में चल रहा था तब भी खंडपीठ में गए थे जो चयनित थे, तब भी हाईकोर्ट खंडपीठ ने उस समय सिंगल बेंच को कहा था कि आप इसको इतने समय में तय करें। हालांकि सुनवाई में समय ज्यादा लगा, लेकिन उतने समय में नहीं हुआ, कुछ ही समय में बाद में सिंगल बेंच से फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है, हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि आप इतने करो, लेकिन वो चीजें यदि उतने समय में पालना नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट चल जाएगा। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दिया है, ठीक है, हाईकोर्ट के अनेक रीजन हो सकते हैं, उस वजह से वो डिले हो गया, इसलिए उनकी एक बात कही भी होती है, एक डायरेक्शन होता है। लेकिन यदि हाईकोर्ट डिले कर देता है तो उसके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट या कोई वैसी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती।
आप वापस सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि साहब आपने 3 महीने में कहा था लेकिन 3 महीने में नहीं हुआ, अब एग्जाम आ गई, आप कुछ ऑर्डर पास कीजिए, स्टे कीजिए, वो फैसला नहीं दे रहे। वैसे आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, रिजर्व फैसले को देने की कोई समय सीमा नहीं है कानून में और संविधान में, ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रूल में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस बात पर जजमेंट रिजर्व किया है कि हाई कोर्ट जो जजमेंट रिजर्व कर लेते हैं तो वो 6-6, 12-12 महीने तक नहीं देते हैं, 1.5 साल तक ऐसे केस आए हैं। तो उन्होंने गाइडलाइन फ्रेम करने को लेकर जजमेंट रिजर्व किया है लेकिन उसका अभी फैसला आया नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये टिप्पणी की है कि यदि हाई कोर्ट 6 महीने में फैसला नहीं दे तो बाद में हाई कोर्ट की खंडपीठ दूसरी बेंच नए सिरे से पूरे मामले को सुनकर फैसला दे। लेकिन अभी इस मामले को 2 महीने से ज्यादा हुए हैं, ज्यादा नहीं हुआ। वैसे आपको हकीकत बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला देने में 5-5, 6-6 महीने ले लेती है, 4-5-6 महीने ले लेती है। राजस्थान का बीएसटीसी बीएड विवाद जनवरी में हुआ था, अगस्त में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट ने तो ऑन द स्पॉट दूसरे दिन लिखवा दिया था। अब वो लोग तय कर रहे हैं गाइडलाइन जो खुद अपना फैसला महीने में नहीं देते। कई बहुत सारे फैसलों में 5-5, 6-6 महीने, ऐसे तो महीने 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीने में दे देते हैं, ऐसा हाईकोर्ट भी देती है। लेकिन वो गाइडलाइन तय हुई नहीं है, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। अब फैसला कब आएगा? 27 मार्च को हाईकोर्ट खंडपीठ जो एक्टिंग सीजे साहब हैं वो नहीं बैठ रहे, छुट्टी पर है। 28 को शनिवार है, शनिवार को बेंच बैठ रही है और कोज लिस्ट भी आ गई है। अब 30-31 मार्च से एक दिन महावीर जयंती की छुट्टी और एक दिन कोर्ट बैठेगी, बीच में संडे आ गया। अब 31 मार्च तक आ जाए तो आ जाए, ना आए तो ना आए। 1-2 अप्रैल को भी आ जाए और एग्जाम के बाद भी आ जाए। वैसे आपको बताऊं तो फैसला कब आएगा ये चीज किसी को मालूम नहीं, हकीकत बता रहा हूं। ये बहुत ही गोपनीय, ये कोई आरपीसी या सरकार का पेपर नहीं है जो लीक हो जाए। बहुत गोपनीय होती है, क्या फैसला आ रहा है, कब आएगा, किसी को मालूम नहीं होता। जब जज आकर के कहते हैं कि ये फैसला हम आज सुनाएंगे या कल सुनाएंगे, तब कोज लिस्ट में आता है, तब पता लगता है कि आज ही सुनाया जा रहा है या कल सुनाएंगे। उससे पहले किसी को मालूम नहीं होता। हाँ, इतनी इंफॉर्मेशन कई बार मिल जाती है जो एडवोकेट होते हैं उनको, कि फाइल मूव होती है कि रजिस्ट्रार के पास पड़ी है या बाद में कोर्ट में जज साहब के पास चलेगी। फाइल चली गई मतलब फैसला लिखने के लिए चली गई, इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है बस कि फाइल मूव होगी। कई बार ये होता है कि सुनवाई के दौरान बहुत सारे कागज डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं और वो बाद में जब जज साहब फैसला लिखते हैं तो कई चीजें मिलती नहीं है, क्योंकि बहुत बंडल हो जाते हैं, इतने बड़े फाइल के डॉक्यूमेंट सभी पार्टियों के लग जाते हैं। तो बाद में वो फैसला लिखते हैं, आर्गुमेंट तो नोट होते हैं डायरी में, तो वो जो भी पक्ष या विपक्ष की जो भी पार्टी होती है वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा होता है, तो वो अपने एक प्रोसेस के थ्रू, चैनल के थ्रू उस वकील से वो डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं कि आपने आर्गुमेंट के दौरान ये पेश किया था, ये डॉक्यूमेंट आप दोबारा जमा दीजिए। तब ये पता लग जाता है कि शायद जज साहब फैसला लिख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट हम मंगा तो जजमेंट लिखा जा रहा है। बाकी वैसे कुछ भी पता नहीं लगता, बहुत ही गोपनीय प्रोसेस होता है, बहुत प्राइवेसी होती है। जो भी बताते हैं वो सारे लोग अपना ओपिनियन बताते हैं, अपना एक अनुभव बताते हैं कि शायद इतना दिन हो गया, ये कंडीशन बन रही है, शायद आ जाएगा, ये छुट्टी पड़ रही, बस वही प्रोसेस होता है। अब बात आती है कि फैसले किस टाइप के हो सकते हैं। 3 प्रकार की कंडीशन आ सकती है मेरे अकॉर्डिंग। पहले है कि एसआई भर्ती 2021 रद्द कर सकते हैं और 2025 की एग्जाम को पोस्टपोन, स्थगित कर सकते हैं और ओवरेज वालों को शामिल कर देंगे। ये एक टाइप का फैसला है। दूसरे टाइप का फैसला ये हो सकता है कि एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दे और 2025 को स्थगित ना करें, पोस्टपोन ना करें, और जो ओवरेज वाले हैं उनको भी शामिल नहीं करें। जो 2021 वाली रद्द करें उसमें उसकी दोबारा एग्जाम करवा दे और उसमें जिन्होंने उस समय जो फॉर्म भरा था वो ही कैंडिडेट दोबारा एग्जाम दे ले। 25 वाली पोस्टपोन भी नहीं, ना उन ओवरेज वालों को शामिल। ओवरेज वाले क्योंकि उनको मौका मिल गया, उस भर्ती से पीड़ित थे,
उसी भर्ती की दोबारा उनकी एग्जाम करवा ली जाए, ये भी हो सकता है। तीसरा फैसला ये भी हो सकता है कि एसआई भर्ती 2021 रद्द भी ना करें, जो एसआई भर्ती 2025 है वो एग्जाम पोस्टपोन भी नहीं करें और ओवर एज वालों को शामिल कर दें। ठीक है, आप 2-3 दिन में जो पढ़ा ठीक है, आप एग्जाम दे लो और आरपीएससी उनका एग्जाम करवा देगी। जो भी 1500 2000 जो पिटिशनर है और 2-4 स्कूल नहीं अलॉट कर उसमें बैठा देगा, ऑफलाइन एडमिट कार्ड जारी करके ऑनलाइन एक रात में जारी कर देगा। हो सकता है कि यह भी हो सकता है एसआई भर्ती 2021 रद्द ना करें, 2025 की एग्जाम को पोस्टपोन कर दे और उसमें ओवर एज वालों को शामिल कर दे, पढ़ने का टाइम भी दे दे। हो सकता है कि ओवर एज में सभी को शामिल कर दे और पिटिशनर को भी शामिल कर सकते हैं, बाकियों को ना शामिल करें। आजकल पिटिशनर के ज्यादा ही आ रहे हैं, हाईकोर्ट एलडीसी का जीता जागता उदाहरण है, पिटिशनर को देख करके छोड़ते हैं और इसलिए जो पिटिशनर है वो 1000-1500 इतने से ही है, 2000 उनका एग्जाम करवा लेंगे। पोस्टपोन करें तो करें, ना करें तो भी 2025 वाले ऑन टाइम एग्जाम करवा। तो ये 3 जो कैटेगरी और सब कैटेगरी जो मैंने बताया, इस प्रकार के फैसले आ सकते हैं, इस प्रकार का फैसला आएगा। कौन सा आता है वो देखो। अब मैं एक कैटेगरी पर मैं ये कहकर चला जाऊं ये फैसला आ जाएगा, कल को खुदा खास्ता वही फैसला आ गया तो आप सब बोल दोगे कि फैसला लीक हो गया, गोपनीयता मेरी जांच बैठ जाएगी और न जाने कितने प्रोसीजर से गुजरना पड़ जाएगा। हाँ, ओपिनियन बताया जाता है, लेकिन आजकल क्या है, सोशल मीडिया का है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा इस मसले पर, क्योंकि अभी अंतिम पड़ाव पर है मामला, फैसला, इसलिए किसी भी तरफ बोलना अभी उचित नहीं है और अपना ओपिनियन भी देना उचित नहीं है। सुनवाइयां सभी ने सुनी है, लेकिन इतना समय खींचना, मेरा ये एक ओपिनियन है कि ये एक अन्याय के बराबर है। ये कैसे? फैसला तीनों में से कोई भी कैटेगरी का एक फैसला आएगा और दोनों पार्टियों में से एक के पक्ष में आएगा, एक के विपक्ष में आएगा, ये बात तय है। ठीक, जो जिसके पक्ष में आएगा वो कहेगा मुझे न्याय मिला, जिसके पक्ष में नहीं आएगा वो बोलेगा मुझे न्याय नहीं मिला। और ये बात भी तयशुदा है कि जरूरी नहीं है कि जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसले दें उसमें न्याय मिले, वो जजमेंट देते हैं, न्याय जरूरी नहीं है कि मिले। लेकिन एसआई भर्ती 2021 सपोज करो कि रद्द नहीं करी और एसआई भर्ती 2025 भी पोस्टपोन नहीं करी, अब उनको ऊपरी अदालत में चैलेंज करने का क्या उस पक्ष को अप्रोप्रिएट टाइम मिला है? सुप्रीम कोर्ट में कोई भी लोअर अदालत के हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज करते हैं और मैटर लिस्टेड और सुनवाई करवाने में लगभग 10 से 15 लग जाते हैं, यदि बहुत ज्यादा वकील फास्ट प्रोसेस और बहुत ज्यादा मेहनत करें, नहीं तो 20 दिन 25 दिन महीना लग जाता है। पहले तो मेंशनिंग करके करवा लेते थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट आइटम मेंशनिंग, ओरल मेंशनिंग लेता ही नहीं है तुरंत मैटर की हियरिंग के लिए। वो बात अलग है कि सरकार जाए तो हो सकता है रातों रात भी हो जाए। हाईकोर्ट में भी बहुत सारे इतिहास के पन्ने उठाकर देखोगे, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पहले दिन फैसला आया, दूसरे दिन सरकार पहुंच गई और हियरिंग भी हो गई। एसआई भर्ती का आरएस भर्ती का राजस्थान हाईकोर्ट का ही देख लीजिए, स्टे भी आ जाता है। तो वो इंडिपेंडेंट दिया जाता है, हम जुडिशरी पर, जजों पर सवाल नहीं है, लेकिन प्रोसेस जो है वो बड़ा टफ है, किसी भी पक्ष को अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिलता। अब इसमें जो उनको टाइम नहीं मिलेगा, जो रद्द चाहते हैं, यदि भर्ती रद्द नहीं करी वो कहां जाए? सपोज करो कि रद्द नहीं करी और ओवर एज वालों को एग्जाम में बैठने का टाइम दे दिया, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन नहीं करी, तो वो 4 दिन में क्या पढ़ करके पेपर दे देंगे? वैसे अन्याय बताऊं तो हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती के अंदर इसी हाईकोर्ट ने किया, कुछ पिटिशनर को 2 दिन बाद टाइपिंग में बैठा दिया, पिटिशनर का आदेश देकर के शुरुआत में वो बच्चे टाइपिंग पास नहीं कर पाए। कौन करेगा? वो तो 1 महीने से कोर्ट कचहरी में तारीखों में चक्कर काट रहे थे और ऑर्डर पास करते हैं कि पिटिशनर है वो शामिल किया जाए, इनका टाइपिंग करवा लिया जाए, इतनी तारीख को 3 दिन बाद टाइपिंग है, वो टाइपिंग में बैठा दिया। उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी उस ऑर्डर ने, ना उनको टाइम मिला हायर कोर्ट में अपील करने का, और टाइपिंग होने के बाद सीढ़ियां चुक गई खेत, उसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं।
सपोज करो कि एसआई भर्ती 2021 रद्द नहीं करी और 2025 भी पोस्टपोन नहीं करी और ओवर एज वालों को भी शामिल नहीं किया, ये भी हो सकता है। अब वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुनवाई होने में 5-6 अप्रैल के बाद एग्जाम हो गई, चिड़िया चुग गई, उसके बाद पछताने क्या फायदा। 2025 एग्जाम होने के बाद दोबारा कैंसिल नहीं होगी। कहते हैं कि संविधान के पास पावर है, कोर्ट कर देती है। इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लो, बहुत ताकत लगती है, नहीं हुई है। जो परीक्षा में फर्जीवाड़ा हो गया वो रद्द नहीं हो रही, जो सही हो जाए उसमें वो रद्द हो जाए। कहने को अलग बात है, धरातल पर अलग होता है, दोनों में फर्क होता है आइडियल और रियल में। जो अनुभव है, जो कई भर्तियों का फैसलों का देखते हैं तब पता लगता है। लेकिन फैसला मुझे लगता है कि मार्च में आ जाना चाहिए, मेरा एक अनुभव है। मेरा इतना अनुभव है कि एसआई भर्ती 2025 से फैसला पहले आ जाएगा, बाद में नहीं आएगा, पहले आ जाएगा। और जहां तक उम्मीद है मुझे मार्च में आ जाएगा। फैसला किधर जाएगा उस पर कुछ भी नहीं कह सकते, किधर भी जा सकता है, सुनवाइयां सभी ने देखी हैं और कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल है। लेकिन उचित समय नहीं मिलना। सपोज करो कि राजस्थान भर्ती रद्द हो गई, एग्जाम भी पोस्टपोन कर दे, सरकार और आरपीएससी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इनकी याचिका 2-5 दिन में हो जाएगी, एग्जाम से पहले सुनवाई, इनकी रिक्वेस्ट स्वीकार हो जाएगी। लेकिन एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी, 2025 पोस्टपोन नहीं करी एग्जाम टाइम पर, 21 वाले जो चयनित हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनमें टाइम लगेगा, वो एग्जाम से पहले सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए कई प्रकार की कानूनी पेचीदगियां, प्रोसीजर चीजें हैं। लेकिन टाइम डिसाइड, जो कई कमेंट आते हैं कि सर जो टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया क्या वो मैंडेटरी नहीं है। पंचायती राज चुनाव में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने को कहा, हो रहा है 15 अप्रैल तक। कंटेम्प्ट लगाएंगे क्या होगा, तमाम रीजन देकर के वापस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, वो नहीं आया, वो नहीं आया, टाइम बढ़ जाए। ऐसे हाईकोर्ट का तो वैसे प्रोसीजर ही नहीं है, मैंने बताया। यदि आप जाएंगे बोले और लिटिगेशन आ गए, और मैटर आ गया, इमरजेंसी मैटर आ गए, वो जजमेंट लिख दिया, बेल का आ गया, ये आ गया, सो एंड सो टाइम नहीं मिला, टाइम ज्यादा लग गया। लेकिन थोड़ा बहुत देरी से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। आज कितने छात्र इंतजार कर रहे हैं कि कब फैसला आए। एक भी मीडिया वाले की हिम्मत नहीं है कि इस बात को छाप दे कि 6 लाख छात्र एसआई भर्ती 2025 के एग्जाम पर नजरें टिकी हुई है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। 2021 का सिंगल बेंच का अभी तक फैसला आया नहीं, फैसला रिजर्व है, एग्जाम समय पर होगी या नहीं होगी। 2021 वाले कम से कम ओवरेज वालों के पक्ष में तो छापे कि भाई ये ना तो तैयारी कर पा रहे, क्योंकि अभी तक अदर जोन में वो परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, अभी तक तय हुआ नहीं। 5-6 अप्रैल को एग्जाम है, बड़े बड़े अक्षरों में खबर छापे तो कुछ प्रभाव भी पड़े। लेकिन यदि 31 मार्च तक फैसला नहीं आता है तो मेरा ओपिनियन है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हल्ला करके जाओगे और खबर हो गई तो हो सकता है कि ये भी हो जाए, आप जाए 31 मार्च को, कोशिश करें 2 मार्च को सुनवाई हो, 1 को हो, 3 को हो, और उसी बीच में हाईकोर्ट से फैसला आ गया तो आपकी जो वो लगाई हुई पिटीशन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। बाद में हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करके जाओ, तो ये रिस्क तो है, ये रिस्क का खेल तो है। अब लेकिन बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन हाईकोर्ट को सोचना चाहिए कि कितने लाख छात्राओं का मामला, लोगों का, स्टूडेंट का, बेरोजगारों का मामला है, और एज वाले अदर जोन में है, तैयारी कर नहीं पा रहे क्योंकि वो यही नहीं मालूम कि हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आप अभी तक मैटर को डिसाइड नहीं किया है, 5-6 अप्रैल को एग्जाम है। रोबोट या एआई की मशीन तो है नहीं कि आप 1 अप्रैल को 31 मार्च को आदेश पारित करेंगे और वो 5 अप्रैल को एग्जाम में बैठकर और वो पास हो जाएंगे। ऐसे 1 अप्रैल या 31 मार्च को ऑर्डर पास करके आप यदि एग्जाम में बैठाते हैं, इससे अच्छा ना बैठाएं तो ही बेहतर है। क्या मतलब है उस औचित्य का बैठाने का, वो कोई औचित्य ही नहीं रहेगा।
अब ये मैं तब कह रहा हूं यदि वो आदेश है, अभी तो फैसला ही नहीं आया, कुछ कह ही नहीं सकते कि वो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। लेकिन वो कह रहा हूं यदि बैठाते हैं तो तब भी कितना अन्याय होगा। हाईकोर्ट एलडीसी वाला देख लीजिए, बैठाया था, उनके साथ कितना अन्याय हुआ। इसलिए बड़ा डिफिकल्ट काम है न्याय मिलना। अब लिमिट से ज्यादा हम नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, सब कुछ कानून के अंडर बोलना पड़ता है, सोच समझ कर बोलना पड़ता है, जुडिशरी का मैटर है, इसलिए सब चीजें ओपन नहीं की जा सकती, नहीं बोला जा सकता, सब प्रकार के ओपिनियन भी नहीं रखे जा सकते। तो जो था मैंने मोटा मोटा जो जितना हो सकता था मैंने बता दिया, जो व्यू हो सकता था मैंने व्यू दे दिया। अब काफी लोगों की ये होगा कि सर ये तो हमको ही मालूम था। आपको मालूम था तो बेस्ट, मत जो था वो बता दिया। आप ये चाहते हैं कि मैं लाइन एक फैसले की डेट एक पर्टिकुलर बता दूं, पर्टिकुलर फैसला बता दूं, दूसरे दिन पुलिस अरेस्ट कर लेगी मुझे। यदि मैंने तुक्का मारा और वो तुक्का भी सही हो गया तो मेरी जांच बैठ जाएगी। इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते, और ये लीक भी नहीं होती है, प्राइवेसी बहुत गोपनीयता होती है इन मामलों की। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।